हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आज हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध। जैसे लिखा है अर्जुन देवचरण ने। अर्जुन देवचरण एक टीचर है प्रोफेशन से और बेसिकली एक पोइट भी हैं। और इनकी पोइट्री या इनके ड्रामे में हम विडो रीमैरिज, सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये उसी पर फोकस रखते हैं। विडो रीमैरिज के बारे में ये इन्होंने लिखा। फिर सोशल इश्यूज जो होते हैं उसको लिखा। डॉरी सिस्टम्स के बारे में इन्होंने लिखा और कई नाटक भी लिखे। और आज जो चैप्टर हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा फिलोसफिकल चैप्टर है जिसका नाम है धर्म युद्ध। देखिए, एक पद्मा नाम की लड़की है जिसे शिक्षा दीक्षा मिली रहती है रामायण और महाभारत की कथाओं से, स्टोरीज से, किताबों से, पौराणिक कथाओं से उसे एजुकेट किया गया रहता है। और उसके मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या एक स्त्री की, क्या एक महिला की आइडेंटिटी जो होती है, उसकी जो पहचान होती है, क्या उसकी पहचान एक शादी के बाद ही बन पाती है? गैर शादीशुदा जो महिला होती है या स्त्री जो होती है, क्या उसकी कोई पहचान नहीं होती? इसी के बारे में एक कन्वर्सेशन तैयार किया है अर्जुन देवचरण ने पद्मा के बीच, पद्मा के माँ के बीच और पद्मा के पिता के बीच। अब इन कन्वर्सेशंस को जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चैप्टर्स के जो परत है वो खुलने लगेंगे और चैप्टर का मुख्य उद्देश्य जो है वो हमें भी समझ में आने लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं धर्म युद्ध के इस कन्वर्सेशन को, के इस चैप्टर को। पद्मा कहती है कि मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन? पद्मा कहती है अपनी माँ से कि माँ, एक महिला की क्या पहचान होती है? माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट? तुम ये क्यों पूछती हो? पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं औरों से अलग कैसे हूं? माँ कहती है यू आर माई डॉटर और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम हमारी बेटी हो, एकलौती बेटी हो और अपने पापा की सबसे प्यारी लड़की हो। पद्मा कहती है फादर cares more for money than for me. It takes a heart to bestow love. कहती है पद्मा कि पापा तो मुझसे ज्यादा पैसों की चिंता करते हैं, पैसों को केयर करते हैं, है ना? और एक हृदय की जरूरत होती है प्यार को दिखाने के लिए। माँ कहती है कि for whom does he save? किसके लिए वो बचाते हैं? माँ कहती है पद्मा से कि for whom does he save? किसके लिए वो बचाते हैं इतना पैसा? How does all this only he does all this only for your sake? ये सब तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। You should not think that I have no heart. तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई हृदय नहीं है। पद्मा, but I did not say it of you. मगर माँ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। माँ कहती हैं कि I am not in any way different from him. My identity is linked with his and I cherish this bond. कहती है माँ पद्मा से कि I am not in any way different from him. मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरी जो पहचान है वो मेरे हस्बैंड के साथ ही, यानी कि तुम्हारे पापा के साथ ही जुड़ी हुई है। और मैं इस बंधन को, मैं इस संबंध को, मैं इस रिलेशन को बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रिय है ऐसा रिलेशन। फादर आते हैं और कहते हैं कि फादर की यहाँ एंट्री होती है और फादर कहते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्मा मदर, किस तरह की बात हो रही है पद्मा की माँ? किस बॉन्ड के बारे में बात हो रही है? माँ कहती है हियर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वांट टू। अब देखो तुम्हारे पापा जी आ गए, अब जो भी पूछना है इनसे पूछो, जो भी तुम्हें पूछना हो इन्हीं से पूछो, है ना? फादर कहते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड? क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ कहती हैं शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। आपकी बेटी जानना चाहती है कि एक महिला की जो पहचान है वो क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पापा का जवाब होता है कि बेटी तुम ये जान पाओगी जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा कहती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन? क्या एक महिला की जो पहचान होती है वो शादी से ही जुड़ी होती है? क्या एक महिला की पहचान मैरिज ही होती है? क्या एक महिला की कोई पहचान नहीं होती है कि अगर वो गैर शादीशुदा हो? पद्मा कहती है
माँ कहती है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। उसकी माँ कहती है, पद्मा की माँ कहती है कि एक 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 जो स्त्री होती है वो अपने हस्बैंड के बिना क्या है। पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। क्या हो अगर कोई शादी ना करे। पद्मा कहती है कि क्या हो अगर कोई शादी ना करे। माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। तुम इस तरह के बेबुनियाद सवाल बार बार क्यों पूछती रहती हो। पद्मा की माँ कहती है पद्मा से। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। पद्मा कहती है अब माँ से कि माँ आप ये बताइए कि उस महिला का क्या जिसका पति मर चुका हो। माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर। उसकी माँ पद्मा से कहती है कि उसके लिए जीवन नरक के समान है। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस। पद्मा कहती है कि ये तो अन्याय है माँ। माँ कहती है यू डिड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस है। तुम यहाँ अन्याय और न्याय की बात मत करो। पद्मा कहती है क्यों, वाई। पद्मा कहती है क्यों। माँ कहती है ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ इस तरह के सवाल पूछने के कोई हक नहीं रखती महिला, कोई भी महिला हक नहीं रहती ऐसे सवाल पूछने के। पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन। तो किस तरह का उनको राइट है, किस तरह का हक उन्हें है माँ आप बताइए। फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पद्मा के पिता कहते हैं कि हक तो सबके बराबर होने चाहिए या होते हैं। पद्मा कहती है वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन ए सच प्लेस। इस तरह घर को बार्गेनिंग जैसा माहौल कैसा क्यों बनाया जाता है, यहाँ किसी को रहने की जरूरत नहीं है। फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस व्हेनेवर यू गो। और तुम फादर का पापा कहते हैं कि तुम इसी तरह के हर जगह तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। रिप्लाईज का मतलब हो गया यहाँ आंसर मिलेंगे, हम हर कोई यही जवाब तुम्हें देगा जहां भी तुम जाओगी। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमेन। है ना, कहता है पद्मा कहती है कि पापा लेकिन एक महिला की जो पहचान होती है वो पूरे मानव जाति की पहचान होती है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, एक जो समाज होता है वो महिला के बिना कुछ नहीं है। फादर कहते हैं कि दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस द आइडेंटिटी। इसीलिए तो पापा कहते हैं पद्मा से कि इसीलिए तो वे लोग कहते हैं। फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस द आइडेंटिटी। इसीलिए तो वे लोग कहते हैं बेटी कि शादी ही किसी की पहचान है या औरतों की पहचान है। पद्मा कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। यानी कि जब एक लड़की शादी नहीं करती है या नहीं करेगी तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट। ऐसा क्यों है पापा कि एक अविवाहित पुरुष जो होता है उसकी लोग इज्जत करते हैं, बहुत कद्र करते हैं, एंड कॉल्ड ए सेंट, और उसे एक संत समझते हैं, संत की भांति देखते हैं। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वेंटन। जबकि एक अविवाहित महिला को इमोरल कहते हैं, बेकार कहते हैं, कल्चरलेस कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये कन्वर्सेशन पूरा का पूरा यहाँ समाप्त होता है ना। और इस पूरे चैप्टर के बारे में हम यही देखते हैं कि पद्मा माँ और फादर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उस कन्वर्सेशन के माध्यम से एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा करते हैं इस चैप्टर के राइटर अर्जुन देवचरण। देखिए, हमें चैप्टर और चैप्टर के राइटर का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस चैप्टर के दरमियान हमने ये जाना कि एक महिला की पहचान जो समाज में, जो समाज की मानसिकता है, जो एक ऑर्थोडॉक्स कल्चर है या ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो नेचर है सोसाइटी में सबकी, उस पर सवाल करती है पद्मा। वो कहती है कि एक महिला का पहचान या जो एक महिला की जो पहचान होती है वो शादी से ही होती है। जब एक पुरुष अविवाहित होता है तो उसकी लोग बहुत कद्र करते हैं, उसकी बहुत इज्जत की जाती है, उसको लोग संत समझते हैं, एक साधु समझते हैं, एक तपस्वी समझते हैं। मगर वही एक लड़की, वही एक महिला जब वो अविवाहित होती है तो लोग उसे समझते हैं कि उसकी कोई पहचान नहीं है, वो इमोरल है, वो अनएडुकेटेड है। इस तरह की बात
अर्जुन देवचरण हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में धर्म युद्ध जिसका नाम है, वो क्लियर करते हैं। एक सोशल इशू पे ये चैप्टर है ना। तो इसको पढ़ें हम सब, और जिस तरह का प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर डालें। अगर अच्छा लगा हो किसी तरह से भी आपको ये चैप्टर, तो अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों तक, अपने रिलेटिव्स तक जो पढ़ रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। कम बैक टू माय चैनल अगेन। थैंक यू।